और चले बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की, जो लगातार देश में ट्रेंड कर रही हैं। तो चोरी करने का परिणाम क्या होता है और पब्लिक चोरों को कैसे सजा देती है, ये सीकर से आए मामले से आपको समझाते हैं, जहां चोरी करना 2 चोरों को भारी पड़ा और जमकर उनकी धुनाई की गई। चोरी करने का क्या अंजाम होता है, उसकी तस्दीक इन 2 तस्वीरों से होती है, जहां एक दुकान के गल्ले से चोरी करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। शायद उन्हें इल्म नहीं था कि ऊपर वाला सब देख रहा है और उनकी कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर क्या था, दोनों चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया और खंबे से बांधकर तबीयत से धुनाई कर दी। दरअसल मामला रींगस थाना क्षेत्र के दादिया रामपुरा गाँव का है, जहां परचून की दुकान में रखे गल्ले से नकदी चोरी का मामला सामने आया। गौर करने वाली बात यह है कि चोर बेखौफ होकर दुकान पर आए और बेहद इत्मीनान से चोरी को अंजाम दे गए। जब दुकानदार ने गल्ला देखा तो गल्ले में रखी नकदी गायब मिली, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिस पर 2 युवक चोरी करते हुए नजर आए। फिर क्या था, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर खंबे से बांध दिया और जमकर धुनाई कर दी और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं झुंझुनू के गुड़ागौड़जी कस्बे में बाइक सवार 2 बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग कर दी। रात के अंधेरे में हुई फायरिंग किस मकसद से की गई है और क्यों, पुलिस अब इसको लेकर जांच कर रही है। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी कस्बे में बाइक सवार 2 बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक शराब की दुकान पर रात करीब 12:56 पर 2 युवक चेहरे को कपड़े से ढककर बाइक से यहां पहुंचे। दुकान के पास बाइक रोकी और पीछे बैठे बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मौके से कारतूस के 5 खोल बरामद किए। दरअसल फायरिंग चवरा रोड स्थित हरि सिंह ठेकेदार की दुकान पर हुई, जहां फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। खासकर दुकानदार और शराब के ठेके के पास रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए। वहीं बदमाशों के बारे में आसपास के इलाकों में पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी तक फायरिंग करने वालों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही सवाल ये कि आखिर फायरिंग का मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रिया अग्रवाल एक बार फिर से विवादों में है। क्या है इसकी वजह, एक रिपोर्ट में आप देखें। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने सवाई माधोपुर वन प्रशासन को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जोन नंबर 2 की गुढ़ा चौकी इलाके में एक महिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने जंगल के नियमों को तार-तार कर दिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने एक नन्हे से बच्चे के साथ जंगल भ्रमण पर गई थी। उस दौरान उन्होंने जंगल के नियम कायदों को तार-तार कर अपने बेटे के हाथों में हिरण के सींग पकड़ाकर न सिर्फ उसका फोटो शूट किया, बल्कि जोन के गेट पर बच्चे के हाथों ताला भी लगवाया। कई साल पूर्व रणथंभौर वन प्रशासन ने जोन नंबर 10 में एक बाघिन के एक छोटे से शावकों के साथ नजर आने पर उस इलाके में पर्यटक वाहनों के प्रवेश को बंद करवा दिया था। लेकिन पाबंदी लगवाने के बावजूद न सिर्फ इस महिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने वर्जित जोन में प्रवेश किया, बल्कि वन विभाग के नियमों को भी तार-तार कर दिया। महादेव सट्टा ऐप, नाम तो जरूर सुना होगा आपने। कैसे जूस की दुकान चलाने वाले और उसके साथियों ने गेमिंग ऐप के झांसे में लेकर हजारों करोड़ लोगों के स्वाहा कर दिए, और वो अब उस लूट की रकम को कैसे बहाया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पिंक थीम और ये जश्न की तस्वीरें, जिसके चलते पिंक सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग है। वायरल तस्वीरें ना किसी बॉलीवुड स्टार की शादी की हैं और ना ही किसी राजघराने के राजकुमार की। ये तस्वीरें महादेव बैटिंग ऐप के लाइजनर सौरभ आहूजा की प्रीमियम शादी की हैं। इस शादी का ठेका भी सेलिब्रिटी शादी कराने वाली इवेंट कंपनी को दिया गया था। विदेशी लड़कियों को शादी में डांस के लिए बुलाया गया था और शादी एक महंगे 5 स्टार होटल फेयरमाउंट में चोरी छिपे चल रही थी। शादी का सुराग मिलने के बाद ईडी की एक टीम छत्तीसगढ़ से उसे पकड़ने जयपुर पहुंचती है, लेकिन वो शादी छोड़कर बीच में ही भाग गया।
अब इस शादी के बारे में और भी जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये शादी कई दिनों तक चली और इस दौरान हुए जश्न के एक वीडियो से पता चलता है कि ये शादी किस आलिशान तरीके से हो रही थी। तो प्रदेश की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक बार फिर से खास अंदाज में नजर आए हैं। ये जमकर उन्होंने यहाँ पर डांस किया है। दूदू गांव पहुंचे डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं के यहाँ पर संग झूमते हुए दिखाई दिए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का डांस प्रेम किसी से नहीं छिपा है। बैरवा को जहां भी मौका मिलता है वो दिल जमकर डांस करने लगते हैं। ऐसा ही नजारा कोटपुतली के दूदू में देखने को मिला, जहां बैरवा लोगों के बीच ढोल नगाड़े बजाते हुए और लोक गीतों पर झूमते हुए नजर आए। बैरवा के इस अनूठे अंदाज का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में बैरवा मजीरे बजाते और झूमते नजर आ रहे हैं। उनके साथ अन्य लोग और कार्यकर्ता भी थिरकते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। इसमें उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र फागी से नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष रामदयाल अपने कार्यकर्ताओं और जिला परिषद सदस्य रामरतन नासना के साथ उप मुख्यमंत्री के निवास पर बधाई देने पहुंचे थे। यहाँ कार्यकर्ताओं की ओर से अनूठे अंदाज में उप मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बैरवा भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने लगे। लोग बैरवा के इस अंदाज को खासा पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और अब बात करेंगे रूस की। रूस में दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से एक रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। 50 घंटे के लंबे सफर के बाद ये स्पेस स्टेशन पहुंच जाएगा। इस रॉकेट में क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले इस रूसी रॉकेट में 2.6 टन सामान लदा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। रूस का सोयूज 2.1A रॉकेट बिना चालक दल का है, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है। 50 घंटे के लंबे सफर के बाद इसके 5 जुलाई को ISS के साथ डॉक करने की उम्मीद है। रूस के सोयूज रॉकेट में खाने पीने का सामान है। चालक दल के लिए 1200 किलोग्राम खाना है। ISS स्टेशन के लिए 950 किलोग्राम ईंधन है, 450 किलोग्राम पीने का पानी, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए उपकरण है। रूस का ये प्रोग्रेस MS-31 अंतरिक्ष यान उन 3 कार्गो यान में शामिल है जो ISS को आपूर्ति पहुंचाते हैं। राजस्थान में इन दिनों बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। सैलाब में फंसे एक दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान में इन दिनों कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद पानी के तेज बहाव का एक वीडियो फलौदी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइक सवार दंपति पानी के बहाव से अपनी बाइक सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बाइक सवार दंपति बाइक से संतुलन खो बैठते हैं और पानी में ही गिर जाते हैं। वायरल वीडियो फलौदी जिले के लोहावट क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में जलभराव के दौरान बाइक सवार दंपति सामने से आ रही कार चालक की लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, जबकि तमाशबीन लोग पानी में गिरे दंपति को उठाने की बजाय उनका वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये वीडियो लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। हरि प्रकाश व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से अलकनंदा नदी उफान पर है। ऐसे हालात में प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा पानी में डूब गई है। समय से पहले ऐसा होने से लोग हैरान हैं। अलकनंदा का विकराल रूप डरा रहा है। शिव मंदिर डूब चुका है। पानी उसकी दीवारों से टकराता हुआ खतरनाक रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी नदी के उफान को बढ़ा रहा है। गुरुवार को कोटेश्वर गुफा भी बाढ़ की जद में आ गई।
खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की गुफा में जाने पर पाबंदी लगाई है। गुफा के डूबने से हर कोई हैरान है। दरअसल पहले के सालों में सावन महीने में गुफा पानी की जद में आ जाती थी, लेकिन इस बार उससे पहले ही ऐसे हालात बने। मॉनसून की एडवांस एंट्री को इसकी वजह माना जा रहा है। वहीं असम के दीमा हसाओ जिले में बड़ा हादसा टल गया। मुपा रेलवे स्टेशन के पास यहां लैंडस्लाइड के बाद रास्ता ब्लॉक हो गया। इसके बाद कुछ ट्रेन रद्द करनी पड़ी और कुछ के समय बदले गए। सिलचर गुवाहाटी ट्रेन मोपा स्टेशन से बस कुछ आगे ही बढ़ी थी कि तभी सतर्क ड्राइवर ने इस मंजर को देखा। इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को खतरे की जगह से पहले ही रोक दिया। एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई थी। यात्री घबराहट में ट्रेन से नीचे उतर आए। थोड़ी देर में रेल मैनेजमेंट हरकत में आया। ट्रेन को वापस मोपा स्टेशन भेजा गया। कई गाड़ियों पर असर पड़ा। रेलवे ने हिल सेक्शन के कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। कुछ गाड़ियों के समय बदले गए। नॉर्थ ईस्ट में असम समेत सभी प्रदेशों में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा तो है ही, साथ ही लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। बारिश से हो रही मुश्किलों पर किसी का बस नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान रहे तो खतरे टाले जा सकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा देश रील बनाने में खुमार हो। बात बिहार के रोहतास जिले की कर लेते हैं, जहां कई पुलिसकर्मियों की रील वायरल हो रही है। ऐसे में अब अधिकारी कार्रवाई के मूड में दिख रहे हैं। बाइक पर खाकी का यह अंदाज तो देखिए। आंखें कैमरे पर फोकस हैं और एक से बढ़कर एक पोज कि बस देखते ही रह जाइए। इन मैडम ने रील के लिए ओ शहजादी गाने को चुना था। थोड़ा स्टाइल दिखाने के बाद ये कैटवॉक करती हुई नजर आई। शहजादी की रील वायरल है तो शहजादा भी पीछे नहीं है। इन जनाब का तो कहना ही क्या, ये राइफल दिखाए के गाने पर थिरकते नजर आए। इतने वीडियो सामने आ रहे हैं जैसे रोहतास पुलिस के लिए ड्यूटी से ज्यादा फिल्मी गानों पर थिरकना जरूरी है। जिले के एसपी को ये सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। कार्रवाई हो हम लोग सर कितना सर उचित होगा सर विक्रम में जो मामला है रील बनाने का? मैंने आपको बताया कि वो विभागीय मामला है, उसमें हम लोग जांच करके हमारे से कार्रवाई करेंगे। अगर विभाग इजाजत देता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियम टूट रहे हैं फिर कार्रवाई तो जरूरी है। वहीं अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया है, लेकिन इसके एक दिन पहले कैलिफोर्निया में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक गोदाम में आतिशबाजी के लिए लाए गए पटाखों में आग लग गई और बड़ी तबाही मच गई। अवैध गोदाम में पटाखे, लग गई आग, मची तबाही। कैलिफोर्निया में तबाही की दिवाली। कैलिफोर्निया के आसमान में चमकती ये रंग बिरंगी रोशनी न तो दीपावली की है और न ही किसी बारात की। ये चिंगारी एक गैराज से उठी है जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। जब इसमें आग लगी तो तबाही के इन शोलों से पूरा शहर जगमगाता नजर आया। कैलिफोर्निया के पैकोइमा में जो लोग आसपास से गुजर रहे थे वहीं रुक गए। सड़कों पर लंबी कतार लग गई। घंटों का जाम लगा रहा। गैराज में लगी आग को बुझाने के लिए 100 फायर फाइटर्स ने घंटों मशक्कत की। जांच में पता चला कि गैराज में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये पटाखे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाने के लिए लाए गए थे और एक दिन पहले ही इसमें आग लग गई और हाहाकार मच गया। इजरायल और ईरान के बीच जंग थम जरूर गई है, लेकिन अभी इसका खौफ बाकी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान तेहरान पर इजरायल के हमले का एक दिल दहलाने वाला हमले का वीडियो सामने आया। एक मिनट की इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल का ये हमला इतना जोरदार था कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस
इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इस भीषण हमले को अंजाम दिया था और इसराइल की इस बमबारी के खौफनाक वीडियो को देखकर लोग दहशत में आ गए। तेहरान में इसराइल का ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी कारें खिलौने की तरह हवा में कई फुट ऊपर उड़ गई थीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कारें कैसे हवा में खिलौने की तरह उड़ रही हैं। वहीं इसराइल की बमबारी के बाद तेहरान में एक इमारत भी ध्वस्त होती दिख रही है। आमतौर पर ऐसे धमाकों का सीन किसी हॉलीवुड की फिल्म में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इसराइल की तेहरान में मचाई गई बर्बादी का वीडियो है, जो दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां रायबरेली में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। हालत ये हो गई है कि लोग इसके लिए सड़कों पर उतर आए हैं। साफ पानी नहीं मिलने के चलते लोग परेशान हैं। प्रशासन के सामने एक एक बूंद के लिए गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार पानी बरस रहा है, लेकिन रायबरेली में पानी की किल्लत है। मामला पीने के पानी का है, जो सरेनी ब्लॉक के लोगों को मयस्सर नहीं है। लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने कहा पानी उनका अधिकार है, वो किसी से भीख नहीं मांग रहे। लोगों की ये परेशानी एक दिन की नहीं है। इलाके में बनी पानी की टंकी अभी तक बंद पड़ी है। हैंडपंप से निकलने वाला पानी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि पानी में फ्लोराइड है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई समाधान नहीं निकाला, जिसके बाद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। रायबरेली में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन और टंकियों का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी पानी की किल्लत बनी हुई है। तो देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश के बाद कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। राजस्थान के धौलपुर से एक सिस्टम की नाकामी की तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस तस्वीर के दो पहलू हैं। पहला इन बच्चियों का जज्बा, जो तमाम मुसीबतों के बीच इन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और दूसरा वो सड़ा गला सिस्टम, जो बारिश के दौरान इन बच्चियों को स्कूल तक ले जाने का इंतजाम नहीं कर रहा। धौलपुर जिले के नुनहेरा के गांव में 6 गांव की छात्राएं अपने अंदर सरस्वती को महाहित करने के लिए पार्वती नदी पार करती हैं। 2000 की आबादी वाले इन गांव के लोगों को स्कूल, अस्पताल या बाजार जाने के लिए नदी से गुजरना होता है। जब बारिश होती है तो नदी में उफान आता है, रोजमर्रा के काम टाले जाते हैं। लेकिन इस हाल में भी बच्चियां स्कूल जाती हैं। पहले टायर का ट्यूब लाया जाता है, उस पर खाट बांधी जाती है और बच्चियां स्कूल के लिए रवाना हो जाती हैं। ये तस्वीर बता रही है कि राजस्थान के इस इलाके में शिक्षा की अलख जगाना कितना मुश्किल काम है। मध्य प्रदेश में बड़ी नदियां उफान पर है। इसका असर छोटी नदियों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये ट्रक एलपीजी सिलेंडर से भरा है, जो अब पूरी तरह नदी के भंवर में फंसा है। ड्राइवर को जल्दी थी, लिहाजा उसने पानी से टकराने की हिमाकत की और ट्रक लेकर परियट नदी के पुल पर उतर गया। फिर क्या था, ट्रक पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। हालांकि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में समा गया। यह हादसा जबलपुर के कुंडम मार्ग पर हुआ, जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ट्रक बह गया। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और छोटी नदियों में सैलाब का पानी उतर आया है। प्रशासन की हिदायत के बावजूद लोग पानी से पंगा ले रहे हैं और खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे इलाकों में अभी बारिश होती रहेगी। उधर गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है। ऐसे हालात में खतरे भी बढ़ रहे हैं। समझदारी ये है कि खतरों से थोड़ा दूर रहा जाए, लेकिन शायद कुछ लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालने में मजा आता है।
इसलिए वो सैलाब के बीच मौत को दावत दे रहे हैं। राजकोट की ये रिपोर्ट। जान मुश्किल में फंसी है, चेहरे पर मौत का खौफ दिख रहा है, आवाज में घबराहट है। ये उफनते नाले के पार जाने का नतीजा है। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पानी का बहाव डरा भी रहा था, इनके कदमों को रोक भी रहा था। पोपटपरा नाले में पानी कमर तक ही था, लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी। ये तीनों बाइक सवार किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन इन्होंने खतरा बड़ा ले लिया था। अगर किसी नदी में उफान है, कहीं नाला पानी से लबालब है, तो ये मंजर काफी दूर से नजर आता है। आपको आगाह करता है कि आगे खतरा है, उससे बचा जाए। लेकिन कोई इस तरह से जोश दिखाएगा तो मुश्किल में जरूर फंसेगा। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में नदी और नाले उफान पर हैं। ऐसे हालात में बेहद चौंकाने वाली दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर ऐसी है कि देखकर दिल दहल जाए और दूसरी तस्वीर खतरों से खेलने का नतीजा है। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें बेचैन करती हैं। विकास का नगाड़ा बजाने वालों की हकीकत बयां कर रही हैं। नौनिहालों की उस बेबसी को भी दिखा रही हैं जो शिक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर है। घर इस पार है और स्कूल उस पार है। बीच में खतरनाक तरीके से बहता बांध का पानी। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे रोज खतरा मोल ले रहे हैं। पढ़ाई भी जरूरी है। मजबूरी के बाद अब बात मूर्खता की। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी नाले पानी से लबालब हैं, लेकिन ये शख्स तमाम खतरों के बावजूद नदी के पानी में डूब चुके पुल को पार करने पर आमादा था। बीच बहाव में फंसने पर जान बचाने की गुहार लगाई। किस्मत अच्छी रही कि लोगों ने रस्सियों के सहारे बचा लिया। जिंदगी भर का सबक मिला होगा। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भीषण जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले बांध पानी से लबालब हैं। कोटा में बांध में इतना ज्यादा पानी जमा हो गया है कि उसके कई गेट खोलने पड़े। ऐसे में निचले इलाकों की परेशानी बढ़ना तय है। बांध के गेट खोले गए हैं। पानी बड़ी तेज रफ्तार से अपना रास्ता तलाश रहा है। एक दो नहीं, कई गेट एक साथ खोले गए हैं। ऐसा ना होने पर बांध टूटने का खतरा था। अब जरा पुल के नीचे की ये तस्वीरें देखिए। पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहाव रुकेगा नहीं, क्योंकि बांध से पानी लगातार छोड़ा जाता रहेगा। ऐसे में शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ेगी। खतरा अपनी जगह पर है, निजाम संभालने वालों की भी मजबूरी है। चुनौतियां भी हैं, बांध को भी बचाना है और ऐसी कोशिश करनी है कि लोगों का भी कम से कम नुकसान हो। तो देश की राजधानी दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ। यहां एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगी इस आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलता दिखाई दिया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रांसफार्मर के आसपास कोई मौजूद नहीं था और एम्स ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा होने से बच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रशासन की ओर से अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के पास ट्रांसफार्मर में ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है।
और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।